कुंभ राशि, इस महीने ये दो चीजें अपनी जेब से मत निकालना, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में होंगी। क्या आप थक चुके हैं अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से? क्या हर सुबह आपकी आंख इस डर के साथ खुल रही है कि आज फिर कोई नई मुसीबत सामने खड़ी हो जाएगी? अगर हाँ, तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि ये महीना, ये साल का अंतिम चरण आपके लिए महज एक कैलेंडर का बदलाव नहीं है, बल्कि पूरे जीवन का स्वर्णिम परिवर्तन है। कल्पना कीजिए आपकी 7 जन्मों की गरीबी एक झटके में हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्या आप विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपकी पीड़ा देख करके रो पड़ी हैं और अब वे एकजुट होकर के आपको शून्य से शिखर पर बैठाने के लिए तैयार हैं? प्यारे मित्रों, रोने धोने का समय बिल्कुल चला गया। आप मान लीजिए कि अब आपका स्वर्णिम समय आ गया है। अब समय आ गया है राज करने का, अपनी किस्मत के सिंहासन पर बैठने का। अगले कुछ क्षणों में मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय, परम सत्ता से जुड़ा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। सिर्फ 2 छोटी सी वस्तुएं, जिन्हें आपका दिसंबर के महीने में अपनी जेब से नहीं निकालना है। इन 2 चीजों में ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं समाहित हैं। इन्हें धारण करते ही आपकी तरफ करोड़ों का धन, आलीशान बंगला, मनचाहा प्रेम, संतान सुख और हर उस बीमारी से मुक्ति खिंची चली आएगी जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे हैं। ये महीना जाते जाते आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी सुंदर बना जाएगा। इस पूरे महीने न्याय के देवता शनि की तिरछी पर लाभदायक निगाहें आपके ऊपर बनी हुई हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी आप पर अत्यधिक प्रसन्न हैं। बस आपको पूज्य मैं बता दूं कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारते रहना है, जिससे आपके जीवन में कोई भी दिक्कतें ना आए। मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो उतने दिव्य उपाय हैं कि अगर आप इनको कर लेंगे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए, तो ये उपाय आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये उपाय इतने गुप्त हैं कि जिसने भी इन्हें विधि विधान से किया है, आज वो करोड़ों में खेल रहा है। जब आप इन चीजों को अपनी जेब में रखेंगे तो आपकी तिजोरियां धन दौलत से भर जाएंगी। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां से धन उत्पन्न होने लगेगा। आपकी रूठी हुई किस्मत एक पल में चमक उठेगी। आप इतने शक्तिशाली और भाग्यशाली बन जाएंगे कि जो लोग पहले आपको गरीब समझते थे, आपसे बातें तक नहीं करते थे, वही लोग अब आपकी वाहवाही करने के लिए तलवे चाटेंगे। आपके जीवन के सारे सुख, सारी समस्याएं, अब जो जीवन के सुख हैं वो बढ़ जाएंगे, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में जो दुख हैं वो सब छूमंतर हो जाएंगे। मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला है। मैंने आपकी आंखों में वो तकलीफ देखी है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, इस दिसंबर के बाद सिक्का सिर्फ आपका चलेगा और आने वाला पूरा साल आप राजयोग में जीने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़िएगा। ये केवल उपाय नहीं है, ये आपके जीवन का एक पूरी तरह से मास्टर प्लान है, मास्टर कुंजी है। तो सबसे पहले भगवान श्री राम का आशीर्वाद लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लीजिए। एक बार कमेंट में जाइए और सच्चे मन से लिखिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री राम और श्री कृष्ण आप सबके जीवन में वो खुशियां भर देंगे जो आप चाहते हैं। पहला रहस्य बता रहा हूं, बहुत दिव्य रहस्य है। ये कर्ज मुक्ति और नकारात्मकता का नाश करने के लिए है। क्या आप वर्षों से कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं? क्या आपकी सारी कमाई लोगों का ब्याज चुकाने में चली जा रही है? एक कर्ज खत्म नहीं हो रहा है और दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, उसका बोझ सर पर बढ़ता जा रहा है। ये कर्ज महज आर्थिक बोझ नहीं होता, यह आपके बुरे कर्मों का भार भी होता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जब तक ये भार रहेगा, आप दुखों को भोगते रहेंगे। इस भार को बिल्कुल शून्य करने का एक अचूक और तत्काली प्रभाव वाला उपाय मैं बता रहा हूं, जिसे अपनी जेब में रखते ही आप देखेंगे कि समस्त कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए? एक काला धागा चाहिए, 7 साबुत काली मिर्च चाहिए, लोहे की कील का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, एक छोटा काला कपड़ा चाहिए। अब उपाय कैसे करना है? एक छोटा काला कपड़ा लीजिए, उसमें 7 काली मिर्च और लोहे की कील का छोटा टुकड़ा डाल दीजिए। इस कपड़े को काले धागे से लपेट करके एक छोटी पोटली बना लीजिए। पोटली आपकी बन गई। अब इस पोटली को हाथ में ले करके न्याय देवता शनि जी से विनती कीजिए
और इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करिए और विनती में कहिए कि हे शनिदेव जी महाराज, जैसे ये मिर्ची की कड़वाहट है वैसी ही मेरे कर्ज की कड़वाहट है। मेरे जीवन के सारे कष्ट, मेरे कर्जों और सारे जितने कर्मों का भार हम झेल रहे हैं वो सब समाप्त कर दीजिए। इस पोटली को अपनी जेब में, पर्स में या घर की तिजोरी में रख लीजिए, लेकिन इसे हमेशा अपने पास ही रखिए। इसका प्रभाव क्या होगा? यह पोटली कर्मों के भार को शून्य कर देगी। मतलब बेवजह की उधारी आपकी रुक जाएगी, मतलब अब उधारी नहीं लेनी पड़ेगी। पैसा आपके हाथ में टिकना शुरू हो जाएगा, जो पुराना कर्ज है वो उतरने लगेगा, अप्रत्याशित रास्ते आपको मिलने लगेंगे। ऊपर से ऐसी मदद आपकी होगी कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। और कुछ इसमें परहेज भी करने हैं, मतलब कुछ नियम भी हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए। ये चीज किसी को दिखानी नहीं है, मजाक नहीं बनाना है इसका, ना ही मजाक करना है, और पानी में नहीं भिगोना है। जब आपका कर्ज हल्का हो जाए तो इस पोटली को किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रख दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए, चले आइए। दूसरा दिव्य रहस्य है प्रेम, विवाह और मनचाहे जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए। क्या आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं पर विवाह में अनेक बाधाएं आ रही हैं? क्या आपके माता पिता या उनके माता पिता तैयार नहीं हो रहे हैं, या रिश्ता बार बार अटक कर टूट जा रहा है? अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है, अगर हाँ है, तो यह उपाय आपके जीवन में प्रेम की बहार लेकर के आएगा। यह वही गुप्त टोटका है जिसे पुराने जमाने में लोग चुपके से करते थे और उनका विवाह स्वयं चल करके हो जाता था। आपकी जेब में इस चीज के जाते ही वो व्यक्ति आपकी शादी के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा और समस्त पारिवारिक अड़चने भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है। जैसे ही आप ये चीज रखेंगे, ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। 2 हरी इलायची प्रेम के आकर्षण के लिए, 1 छोटी मिश्री का टुकड़ा रिश्तों में मिठास और आपसी समझ के लिए, 1 साबुत लौंग परिवार वालों की हामी और बाधा निवारण के लिए, 1 छोटा गुलाबी कपड़ा लेना है। उपाय की विधि सुन लीजिए, समझ लीजिए। गुलाबी कपड़े में ये चारों चीजें बांध करके एक छोटी पोटली बना लीजिए। राधा कृष्ण के मंदिर चले जाइए, वहां इस पोटली को अपनी मुट्ठी में ले लीजिए और भगवान से सच्ची प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, जिसे मेरा मन चाहता है उसी से मेरा जीवन बिना किसी रुकावट के जोड़ देना। मंदिर से लौट करके इस पोटली को अपनी जेब में या पर्स में संभाल करके रख लीजिए। इसका प्रभाव क्या होगा? प्रेम विवाह में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो घर की दिक्कतें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। लड़का लड़की के बीच विश्वास और प्रेम बढ़ जाएगा, और जब विश्वास और प्रेम बढ़ जाएगा तो फिर जीवन आसान हो जाएगा और बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अगर बात बिगड़ चुकी है तो वो फिर से बनना शुरू हो जाएगी, बात फिर से बन जाएगी। शादी की तारीख खुद चल करके आएगी। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो आपको उम्मीदों से भी अच्छा आपको जीवन साथी मिलेगा। क्या नियम है इसके? ये पोटली किसी को दिखानी नहीं है, चुपके से ये उपाय करना है। गलत रिश्ते, धोखे देने वाले, इस्तेमाल करने वाले, इन लोगों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा उल्टा परिणाम मिलेगा। जब रिश्ता पक्का हो जाए तो इस पोटली को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए, और जब रिश्ता पक्का हो जाए उसके बाद। तीसरा दिव्य रहस्य है गंभीर बीमारी से मुक्ति और आजीवन निरोगता के लिए। मतलब अगर बीमारियां हैं तो उनको दूर करने के लिए उपाय है। क्या आप या आपके घर में कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है? क्या दवाइयां असर नहीं कर रही हैं? इस इलाज के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है और शरीर टूटता ही जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि सिर्फ दवा नहीं बल्कि एक दैवीय उपाय भी हमें करना पड़ेगा, तब जाकर के दवाएं असर करना शुरू होंगी। ये उपाय केवल बीमारी के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर, मन और भाग्य को आरोग्य देने वाला है। ये उपाय करने के बाद जो गुर्दे हैं, मतलब किडनी है, उसकी समस्या, हृदय रोग, कैंसर या ब्लड प्रेशर जैसी जो जटिल बीमारी होती है उससे भी आपको बहुत राहत मिलती है। आपको क्या चाहिए? 1 छोटा पंचमुखी रुद्राक्ष चाहिए, 1 तांबे का सिक्का चाहिए, 7 सूखे तुलसी के पत्ते चाहिए, 1 साफ साफ सफेद रंग का कपड़ा चाहिए। उपाय की विधि क्या है? 1 दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ करके सुखा लीजिए। सफेद कपड़े में रुद्राक्ष, तांबे का सिक्का
और सूखे तुलसी के पत्ते बांध करके एक पोटली बना लीजिए। और जब ये पोटली बन जाए तब आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाइए, फिर भोलेनाथ की उसी शिवलिंग पर उस पोटली को अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ करके भगवान से आरोग्य और निरोग रहने की प्रार्थना कीजिए। लौटते समय उस पोटली को वापस उठा लीजिए और अपनी जेब में या पर्स में हमेशा सुरक्षित रखिए। बीमारी कितनी भी पुरानी या जटिल हो, वो सही होने लगेगी और बार बार आपको बीमार नहीं पड़ना पड़ेगा। आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी, शरीर के अंदर नई ताकत और ऊर्जा का संचार होगा। ये उपाय जो है ये इलाज का विकल्प नहीं है, बल्कि इलाज की ताकत बढ़ाने वाला उपाय है। अस्पताल जाना बिल्कुल ना छोड़ें, पर साथ में ये उपाय भी करें, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। इस पोटली को आप हर 3 या 6 महीने में बदल दीजिए। पुरानी पोटली को बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए और उसकी जगह पे नई पोटली रख दीजिए। चौथा दिव्य रहस्य है शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। क्या आप अपने छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं? क्या आए दिन कोई आपके काम बिगाड़ने के लिए तंत्र मंत्र या काली नजर लगा रहा है? क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत बांधी गई है? शत्रु वो नहीं जो सामने गाली देता है, शत्रु वो है जो मुस्कुरा करके पीठ में छुरा घोंप देता है। अगर आपके काम बिगड़ते हैं, नाम खराब होता है, तो ये उपाय आपकी रक्षा कवच बनेगा। कोई कितनी भी खतरनाक दुश्मन क्यों ना हो, वो आपको छू भी नहीं पाएगा। क्या करना है आपको? 7 काले तिल लेने हैं, 1 साबुत लौंग लेनी है, लोहे का एक छोटा टुकड़ा लेना है नजरों से बचाने के लिए, 1 लाल रंग का धागा लेना है। उपाय की विधि क्या है? तीनों चीजों को लाल धागे में बांध करके पोटली बना लीजिए। बजरंग बली के मंदिर में जाइए और उनके श्री चरणों में आप इसको रखिए और उसका सिंदूर उठा करके उस पर लगाइए। बजरंग बली जी से विनती कीजिए कि हे पवन पुत्र, जो मुझे बिना वजह नुकसान पहुंचाए उसकी बुद्धि को शांत कर दो और मेरी राह के कांटों से मुझे मुक्ति दिला दो। इस पोटली को अपनी जेब में रख लीजिए। इसका प्रभाव क्या होगा? शत्रुओं के मुंह से जहर निकलना कम हो जाएगा, तंत्र मंत्र और काली नजर से छुटकारा मिलेगा। पीठ पीछे होने वाले कमजोर पड़ेंगे, जो पीठ पीछे आपके आरोप लगाते हैं या आपके खिलाफ काम करते हैं, वो कमजोर पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी और झगड़े शांत होने लगेंगे। मन का डर जो है, भ्रम जो है, वो खत्म हो जाएगा और जीवन आपका बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलने लगेगा। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास अंदर से बढ़ने लगा है। क्या नियम है? यह उपाय रक्षा के लिए है, बदला देने के लिए नहीं है। किसी का बुरा करने के इरादे से इसको नहीं करना है। 5वां जो है दिव्य रहस्य वो है अपार धन संपदा और राजयोग। ये उपाय जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, धन, अपार धन संपदा और राजयोग प्राप्त करने का उपाय है। अगर आपको बंगला, गाड़ी और स्थान धन चाहिए, बहुत अच्छा स्थायी धन चाहिए, तो फिर ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये आपको खूब धन दौलत देगा, मालामाल बना देगा। जो लोग दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं फिर भी पैसा बिल्कुल नहीं आता या नहीं बचा पाते, नहीं कर पाते, और कुछ लोग चंद घंटों की मेहनत करके बहुत बड़ा खेल कर जाते हैं, ये फर्क केवल किस्मत का नहीं है, बल्कि नियत, विश्वास और दैवीय उपाय का भी ये फल होता है। और आपको मैं बता दूं कि एक उपाय बता रहा हूं, ये जरूर करना है तुम्हें। ये अपनी किस्मत को बदलने के लिए आपको करना है। ये हाथों की लकीरों को मिटा करके नई अच्छी लकीरें बनाने के लिए है। एक छोटा चांदी का टुकड़ा लीजिए माता लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए। एक साबुत हल्दी का गांठ लीजिए धन को टिकने के लिए। 3 साबुत चावल के दाने लीजिए। 1 हरी इलायची लीजिए। एक छोटा पीले रंग का कपड़ा लीजिए, उसका टुकड़ा लीजिए। उपाय की विधि क्या है देख लीजिए। उपाय करने के लिए सबसे पहले पीले कपड़े में चांदी का टुकड़ा, हल्दी की गांठ, चावल के दाने और हरी इलायची बांध करके आप रख लीजिए, पोटली बना लीजिए। इस पोटली को लेकर के आपको पूजा घर में जाना है और वहां रख देना है। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और विनती करनी है कि हे माता लक्ष्मी,
मेरे हाथ कभी खाली ना रहें, मेरी मेहनत कभी असफल ना हो, हमेशा सफल रहे। अब इस पोटली को विधिवत पूजा कीजिए। जैसे आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा के बाद इस पोटली को अपने पर्स में, तिजोरी में या दुकान या गुल्लक में अपनी जेब में अंदर संभाल के रखिए। इसका प्रभाव क्या होगा? पैसा टिकना शुरू हो जाएगा, फालतू का खर्चा काबू में आ जाएगा, रुके हुए धन के रास्ते खुलने लगेंगे, काम में बरकत देखने को मिल जाएगी आपको, अचानक लाभ के योग बनेंगे और गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये बहुत जरूरी चीज है कि गरीबी खत्म हो रही है। इस पोटली को किसी को ना दिखाएं। शराब पीते समय या गलत काम करते समय इसे बिल्कुल छूना नहीं है। झूठी कमाई पर कभी नहीं यकीन करना है। जो झूठी कमाई होती है, मतलब जो गलत के रास्ते पर चल करके कमाई होती है, उस कमाई की तरफ कभी आकर्षित नहीं होना है। और एक बात और समझ लीजिए कि अगर ये सब आप करते हैं तो उसके साथ एक चीज और करनी है। हर अमावस्या के दिन इस पोटली को सीधे हाथ में रख करके माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना है, जाप करना है। इन उपायों को निरंतर करते रहें। पुरानी पोटली को बहते पानी में विसर्जित करते रहें और नई पोटली जेब में रखते रहें। आप खुद कहेंगे कि गुरुजी मजा आ गया, परिवर्तन हो गया, जीवन बदल गया। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 5 अत्यंत शक्तिशाली और गोपनीय उपाय बताए हैं। उनमें से कोई भी उपाय अगर आप ढंग से करते हैं तो बहुत लाभ होगा। अब ये आपकी बारी है कि आप विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ सारे उपाय करें। मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्यार सच्चा होता है, जो लोग प्यार के लिए परेशान हैं, जब मेहनत सच्ची होती है और सब हम अच्छा ही कर रहे होते हैं, तो भगवान हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। ये आपको सोच करके चलना है। जो भी फैसला वो ले रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, सब कुछ अच्छा करने के बाद मतलब वो हमारे लिए अच्छा है। अगर वो नहीं होता तो उससे कुछ बुरा हो जाता। तो इसलिए यही मान करके आपको चलना है। मुझे पता है कि आपके पड़ोसी और रिश्तेदार दिन रात तरक्की कर रहे हैं और आप अपनी किस्मत से अभी तक नाराज चल रहे हैं। मैं बता दूं कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस ये 2 चीजें, यानी कि जो आपको मैंने बताई हैं, वो 2 चीजें आप अपनी जेब में रखिए और आप देखेंगे कि आप आगे आने वाले बादशाह बनेंगे। लाखों रुपए आपको मिलेंगे, सब कुछ बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, आपके चेहरे की रंगत बदल जाती है और आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। ये जो आपका महीना है, ये जीवन में आपके बेहतरीन साबित होगा, ताकि आने वाला साल एक नई मिसाल बने आपके लिए और आप सफलता के झंडे गाड़ दें। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।